नमस्कार साथियों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हमने इंट्रोगेटिव भाग को किया था और इस भाग के अंदर जो है हम आज इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेकर चलेंगे, जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और किस किस प्रकार से जो है हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है पिछले वाले वीडियो पसंद आए होंगे। नोट्स बनाते रहें साथ में, ताकि आपके जो है वो परीक्षा की दृष्टि से या कोर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में अध्याय के अंदर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस को लेंगे, जिसको अपन हिंदी में जो है एक प्रकार से आज्ञार्थक जो वाक्य हैं उनकी हम उनको संज्ञा दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात तो ये कि इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार से हैं। तो वाक्य के शुरुआत में या फिर जो इसके पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इसके बारे में चर्चा की थी, सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनका क्या क्या भाग होते हैं। तो शॉर्ट रूप में आज मैं बता रहा हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस लगभग आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, जिसमें कोई निवेदन हो सकता है, कोई आज्ञा हो सकती है, ठीक है ना, कोई सुझाव हो सकता है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो इम्पेरेटिव वाक्यों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव वाक्य कहलाता है। नंबर 2, प्लीज या काइंडली शब्द से शुरू होता है वो इम्पेरेटिव कहलाता है। नंबर 3, जो वाक्य डोंट से शुरू होता है वो वाक्य इम्पेरेटिव कहलाता है। और नंबर 4, जो वाक्य लेट से शुरू होता है वो वाक्य इम्पेरेटिव कहलाता है। तो ये जब वाक्य की शुरुआत इन 4 प्रकार से होती है, वो वाक्य जो होते हैं वो इम्पेरेटिव, आज्ञार्थक कह दो, निवेदन के रूप में कह दो, प्रार्थना के रूप में कह दो, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। सुझाव के रूप में भी हो सकते हैं। लेट्स वाले सुझाव में आते हैं। डोंट वाले निषेध जो होता है, जो काम नहीं करना होता है, उस कंडीशन में आते हैं। प्लीज या काइंडली का मतलब रिक्वेस्ट है, निवेदन के लिए आते हैं। और वी फर्स्ट में आप आज्ञार्थक भी हो सकते हैं, सुझाव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ गो अहेड, आगे बढ़ो, तो ये अपने आप में पूरा वाक्य है। तो गो शब्द जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे और भी कई शब्द हो सकते हैं, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है ना, स्विच ऑन द लाइट्स। ये सारे जो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अपन शुरुआत करते हैं। नंबर 2, प्लीज या काइंडली से। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, प्लीज हेल्प मी, तो ये सेंटेंस शुरुआत किससे हुई है? प्लीज से। काइंडली भी हो सकता है, प्लीज भी हो सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं, वो वाक्य जो है वो इम्पेरेटिव की श्रेणी में आते हैं। नंबर 3 बात डोंट से। तो डोंट का मतलब ये ले लो आप, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, तो ये शुरुआत किससे हुई है? डोंट से हुई है, तो ये भी वाक्य इम्पेरेटिव है। लेट में लेट्स गो, लेट्स ऐसे लिखो चाहे लेटस लिखो, एक ही बात होती है, दोनों एक ही अर्थ निकलता है। लेट्स को चाहे लेटस को एक ही बात है। जैसे लेट्स गो, लेट्स प्ले, लेट्स रीड, लेट्स वॉच, तो ये सब कुछ वाक्य जो होते हैं वो लेट, और इसके अलावा लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट भी आता है जिसमें अस नहीं आएगा। जैसे लेट हिम गो देयर, या अस की जगह ही मारा है। लेट हर वर्क, उसमें हर आ रहा है, तो शुरुआत तो लेट से होगी, लेकिन वो भाग जो होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें इसमें कनेक्टिव में फ़र्क आएगा और वाक्य के शुरुआत में भी फ़र्क आ जाएगा। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि लेटस और लेट प्लस अदर सब्जेक्ट में। अब किस प्रकार से ये होगा, हम एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। चार्ट के माध्यम से हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डायरेक्ट का वाक्य जो होगा वो इनडायरेक्ट में बदलेगा। देख लेते हैं अपन। आप भी चाहते हैं तो साथ में ये चार्ट बना सकते हैं, ताकि आपको जो है सुविधा रहेगी कि किस प्रकार से जो है ये चीज़ बदली है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट का वाक्य होगा
यहां मैं लिख देता हूं इनडायरेक्ट, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब डायरेक्ट से कन्वर्ट करना इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं। यहां मैं लिख देता हूं इनके प्रकारों को। जैसे पहला प्रकार जो था वो ये शुरुआत से कर देता हूं, वी फर्स्ट से। पहला प्रकार हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत होगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी तो क्या क्या फॉर्मेशन रहेगी? तो सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, जो भी है आगे चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, चेंज कहाँ कहाँ होंगे वो अपने को देखने। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहला चेंज होगा आपके आरवी। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत होती है तो उसमें दो प्रकार के भाव हो सकते हैं, या तो ऑर्डर्ड हो सकता है या एडवाइज हो सकता है, दोनों बातें होती है। तो हम यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को या तो बदलेंगे ऑर्डर्ड में या वो बदल जाएगा आपके एडवाइज में। दोनों बातें ध्यान रखना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है, रिपोर्टिंग वर्ब दो भागों में बदल सकती है। पहला भाग ऑर्डर्ड का होगा, जिसमें आपको लगे कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में जो बात कही गई है वो किसी आदेश के रूप में कही गई है, तब तो हमें करना है ऑर्डर्ड। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के भाग में हमें लगे कि ये कोई सलाह दी गई है तो फिर जो है हमें क्या करना है, एडवाइस करना है। ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के ऊपर निर्भर करेगा और इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन किसको कह रहा है। एक साथी दूसरे साथी को कहता है, एडवाइज हो जाएगा। अगर एक कोई अधिकारी अपने निम्न स्तर के कर्मचारी अधिकारी कहता है, फिर वो हो सकता है ऑर्डर हो जाए। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो कहने और सुनने वाले हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है कि वो किस प्रकार का भाव दे रहा है। ठीक है, बात आरवी की हो गई। अब बात करते हैं कनेक्टिव की। अब कनेक्टिव की जब बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कनेक्टिव हमेशा टू लगता है, ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम पूरी बात करें सॉरी, तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय केवल एकमात्र ऐसा आएगा जिसमें आपको कनेक्टिव दैट लगाना पड़ेगा, और वो होगा लेटस। उसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंस के जितने भी प्रकार मैंने बताए हैं उस प्रकार के अंदर सब में कनेक्टिव टू लगेगा, जिस प्रकार पहले इसमें लग रहा है। ठीक है, तो टू के बाद जब अपन वाक्य को वापस जोड़ेंगे तो वी फर्स्ट आएगी, ये वाली वी फर्स्ट जो है वापस आएगी यहाँ पे, और उसके आगे वाला भाग जो है वो चलता रहेगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, टेंस आपको नहीं बदलना है, क्यों कनेक्टिव टू लग रहा है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव बनता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान रहे, टू कनेक्टिव लग गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसके बाद में आपको टेंस संबंधी चेंज नहीं करने अगर वाक्य एक दिया हुआ है। ठीक है, केवल अगर प्रोनाउन बदलेंगे, उन प्रोनाउन को ही बदलना है, अन्यथा आपको कुछ भी परिवर्तन उसके अंदर नहीं करना है। केवल फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ही बदलेगा और कोई भी चीज़ नहीं बदलेगी। ये तो बात थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। अब अपन बात कर लेते हैं डोंट की। डोंट से होता है तो क्या फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या आएगा, डोंट आएगा, उसके बाद वी फर्स्ट आएगी, फिर आगे का स्ट्रक्चर चलेगा। इतने से ही मतलब, हमें ज़्यादा आगे से स्ट्रक्चर से हमें मतलब नहीं है। अब इसमें क्या करना होगा, देखो दो चीज़ें आ रही है इसमें अंदर। डोंट वाले भाग में अपन इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। दो प्रकार से किस प्रकार करेंगे वो अपन देख लेते हैं। मैं यहाँ इसके दो भाग कर लेता हूँ डोंट वाले के, क्योंकि ये समस्या कब आती है, जब प्लीज और डोंट साथ में जाते हैं, उस समय ये कभी कभार समस्या आ जाती है कि क्या करेंगे हम इसका, रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो देखो, पहले तो बात यह है कि मैं यहाँ पे करूँगा रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड।
ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड करने से क्या फ़ायदा होगा? रिपोर्टिंग वर्ब फॉरवर्ड करने से ये फ़ायदा होगा कि ये जो डोंट आया हुआ है वो चीज़ हट जाएगी। देखो, हमें डोंट को हटाना है, हमें प्लीज और काइंडली को हटाना। दो बात आप ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर दो बात आप ध्यान रखना कि हमें डोंट को भी हटाना है और प्लीज और काइंडली को भी हटाना है। अब ये किस प्रकार से हट सकते हैं, वो बात हमारे यहाँ हो रही है कि भाई डोंट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? डोंट को हटाने के लिए हमें फॉरवर्ड करना होगा, तभी हमारा डोंट हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद कनेक्टिव वही बात आ गई, टू लगना है, और जब डोंट यहाँ से हट जाएगा तो उसके बाद क्या रहेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये फिर वापस क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी और वाक्य आगे जो है वो जुड़ता रहेगा। इस प्रकार से ये जो है वाक्य बनेगा। ठीक है। अब और बात अपन करते हैं कि दूसरा क्या तरीका है। अगर मान लो फॉरवर्ड अपन नहीं कर सकते किसी कारण से, प्लीज आया हुआ है, उसके अनुसार हमें रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा, और फॉरवर्ड अपन नहीं कर सकते तो हम वही बात है यहाँ पे एडवाइज कर देते हैं। ऑर्डर्ड भी हो सकता है, दोनों बातें विकल्प में आती हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मैं यहाँ एडवाइज लिख रहा हूँ या फिर ऑर्डर्ड भी कर देता हूँ साथ में, आप भ्रमित ना हो। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एडवाइज या ऑर्डर्ड करने से क्या होगा कि डोंट हटेगा नहीं, लेकिन हमें तो डोंट को हटाना है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? जो अपन कनेक्टिव टू लगाते हैं उससे पहले अपन लगा देंगे नॉट। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद आ जाएगा आपका कनेक्टिव टू। यहाँ नॉट आने से ये चीज़ यहाँ पे क्या होगी? हट जाएगी, और जब ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी तो फिर क्या रहेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये वो टू से आगे जुड़ जाएगी और अपना सेंटेंस आगे से आगे चलता रहेगा। तो दो फॉर्मेशन है डोंट की। पहली सीधी सी फॉर्मेशन है कि डोंट से सीधा सवाल आता है तो आप सीधा फॉरवर्ड से करिए, क्योंकि नॉट लगाने वाली समस्या क्यों लेते हो? सीधा ही करो आप। फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड करने से क्या हट गया? डोंट हट गया। हमें हटाना था डोंट को, और उसके बाद में जो चीज़ रहती है आगे उसमें टू में जोड़ दिया अपन ने। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 भाग जो आता है वो आता है प्लीज और काइंडली का। जब प्लीज काइंडली से वाक्य की शुरुआत होती है वही सेम मैटर है। प्लीज या काइंडली के बाद जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आगे स्ट्रक्चर बनता रहेगा। तो क्या करना होगा? प्लीज काइंडली को हटाना होगा, और जब हम प्लीज काइंडली को हटाएंगे तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को उसके अनुसार लाना होगा। उसके अनुसार का मतलब क्या हुआ? उसके अनुसार का मतलब ये हुआ कि यहाँ हमें करना पड़ेगा रिक्वेस्टेड। देखो, जो चीज़ अपन हटा रहे हैं, आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि उसके समकक्ष चीज़ हमें लानी पड़ रही है। जैसे डोंट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किस चीज़ को लेकर मना ही करते हैं कि भाई ये आपको नहीं करना। जैसे डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। डोंट जंप, कूदो मत। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। तो ये सब चीज़ मना करने के लिए आ रही है, और जब चीज़ मना करने के लिए आती है तो फॉरवर्ड शब्द भी मना करने के लिए होता है। फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना ही होता है। तो मतलब जो चीज़ अपन यहाँ से हटा रहे हैं उस चीज़ के समान अर्थ वाली चीज़ हमें रिपोर्टिंग वर्ब में लानी पड़ रही है। जैसे यहाँ पर प्लीज काइंडली से जो भी वाक्य बनते हैं अपन उसमें निवेदन करते हैं, याचना करते हैं। और रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब भी निवेदन करना होता है। तो ये थोड़ा दिमाग में अपने ध्यान में रखें कि ये चीज़ जो अपन हटा रहे हैं क्या उसका समान अर्थ देने वाली कोई और वर्ड आ रहा है क्या? वो तो हमें लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो इसका अर्थ कहाँ जाएगा? तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि प्लीज काइंडली को हटाना है तो हमें रिक्वेस्टेड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने रिक्वेस्टेड किया क्या चीज़ हट गई? प्लीज काइंडली हट गई। कनेक्टिव हमने क्या लगा दिया? टू, और वापस से यहाँ वर्ब की क्या आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये 3 भाग अपन ने कर लिए। अब आगे नंबर 4 भाग की बात करते हैं। तो 2 भाग कर देता हूँ मैं लेट वाला। एक तो करता हूँ लेट्स, ऐसे दोनों बताए थे मैंने आपको। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? देखो जब लेटर्स की बात होती है, लेट प्लस अदर ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो वो बात आती है सुझाव में। और जब सुझाव की बात आती है तो इंग्लिश के अंदर एक शब्द आता है सजेस्टेड, सजेस्ट करना। सजेस्ट का मतलब है किसी को सुझाव देना होता है, और जो लेट से वाक्य होते हैं वो भी सुझाव देने के लिए आते हैं। तो हमें यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वो सजेस्टेड में बदलना होगा, तब हम लेट के अर्थ को वापस आगे ला पाएंगे। तो मैं यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कर देता हूँ सजेस्टेड।
ठीक है। अब एकमात्र ऐसा जिसमें आपको कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट लगाना है। इतना आप ध्यान रखिए कि जितने भी प्रकार के इंपरेटिव सेंटेंस है उनमें केवल लेटेस्ट वाले वाक्य के अंदर जो है वो कनेक्टिव दैट लगता है। बाकी सभी वाक्य जो होंगे कनेक्टिव उसमें क्या आएगा, टू आएगा। ये बात आप ध्यान रखें। यहाँ लगा दिया। अब देखो अस आया हुआ है, अस का कर्ता क्या बनता है, अस एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका कर्ता भी बनता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि लेटेस्ट वाले वाक्य में जब अपने कनेक्टिव दैट लगाया है तो दैट के बाद तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, और जब सिंपल सेंटेंस बनेगा तो सीधी सी बात है वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। तो यहाँ पर जो आप कर सकते हैं अस का कर्ता भी बनता है, तो यहाँ आप या तो वी लगा सकते हैं या लगा सकते हैं दे, दोनों में आप फ्री है, जो चाहे आप कर दें। और उसके बाद लगाएंगे शुड। आप इतना समझ लीजिए कि लेटेस्ट जो है पूरा का पूरा भाग, लेटेस्ट के बाद में जो भी आगे आएगा वो आगे का स्ट्रक्चर होगा, लेकिन लेटेस्ट को आपको बदलना है या तो वी शुड में बदलना है या फिर दे शुड में बदलना है। लेटेस्ट बदलेगा दे शुड के अंदर। क्यों बदला ये भी मैंने आपको बताया थी। अस का कर्ता क्या बनता है, वी बनता है, और दैट के बाद जो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो उस हिसाब से हम यहाँ कर्ता क्या लेते, या तो वी लेंगे या फिर बहुवचन जो क्या थर्ड पर्सन है दे का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है ना। तो दे शुड के बाद में कौन सा मैटर आएगा, वही मैटर आएगा जो लेटेस्ट के बाद वाला होगा। अब उसमें चेंज अगर प्रोनाउन हो रहे हैं तो आपको चेंज करना, अन्यथा आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो बात होगी लेटेस्ट वाली। अब बात करते हैं लेट प्लस अदर में। लेट प्लस अदर में क्या होगा, अदर में कुछ भी आ सकता है। लेट के साथ हिम आ सकता है, लेट के साथ हर आ सकता है, प्रोनाउन की फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट के रूप में नाम आ सकते हैं, प्रॉपर नाउन आ सकता है, किसी का नाम आ सकता है। ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वेब तो वही रहेगी सजेस्टेड, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है। अब यहाँ है कनेक्टिव क्या लग जाएगा, कनेक्टिव लगेगा टू। बता दिया मैंने आपको पहले ही कि भाई दैट केवल एक में लगता है और वो लगता है लेटेस्ट वाले में, बाकी सब में कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा। उसके बाद वाक्य की शुरुआत वापस लेट से ही करनी है। जैसे वाक्य आगे चल रहा है उसी तरीके से वाक्य को आगे चलाना है। केवल क्या बदलना है, अगर फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं उनको आपको बदलना है, उसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है। थ्योरी लिखा था या बताता, इससे अच्छी आपके सारणी है जिसमें चारों प्रकार आ गए। चारों प्रकार में आपके सामने पूरा ये रिकॉर्ड है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी, कनेक्टिव क्या लगेगा, और उसके बाद जब अपन शुरुआत करेंगे वाक्य की तो वाक्य की शुरुआत किस प्रकार से होगी वापस देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है तो ऑर्डर्ड या एडवाइज करना है, कनेक्टिव क्या लगाना है, टू लगाना है, वापस से शुरुआत हो जाएगी। डोंट है तो दो तरीके, एक तो फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड करोगे तो डोंट अपने आप हट जाएगा, अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो डोंट फिर जो है वो हट नहीं पाएगा, और जब डोंट नहीं हटेगा तो उस कंडीशन में अपन जो है नॉट टू का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 प्लीज और काइंडली वाली बात। प्लीज और काइंडली का मतलब ये होगा कि आपको रिक्वेस्ट करना है, कनेक्टिव टू लगाना है, आगे वाक्य को जोड़ना है, प्लीज काइंडली हटाना है। और लेटेस्ट वाला मैंने आपको बता दिया, लेटेस्ट का मतलब वी शुड कर सकते हैं, दे शुड कर सकते हैं, और इसमें कनेक्टिव जो है वो दैट लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब अपन एक एक उदाहरण कर लें, एक दो उदाहरण, ताकि हमें मालूम चले कि किस प्रकार से वाक्य जो है बनते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या फिर अगर आपने साथ में लिखा है तो और भी अच्छी बात है।
ये हमारे सामने है सेंटेंस। 5 ही 4 प्रकार थे, 5 इसके बने थे और 5 ही मैंने सेंटेंस लिखे हैं। तो अपन देखते हैं इसको किस प्रकार से ये चीज़ सॉल्व होती है। हाँ, सेड टू मी, लेकिन अगला वाला देखना है क्या है, ओपन द विंडो। ही सेड टू मी ओपन द विंडो। उसने मुझे कहा कि खिड़की खोलो। अब उसने मुझे कहा, एडवाइस भी हो सकता है क्योंकि साथी हो सकते हैं, अगर छोटा बड़ा है तो ऑर्डर भी हो सकता है। तो अपन यहाँ एडवाइस के प्रयोग कर लेंगे क्योंकि ऑर्डर मुझे यहाँ कोई परफेक्ट लग नहीं रहा कि ये ऑर्डर ही है, तो मैं यहाँ एडवाइस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी। यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को मैंने बदला है एडवाइज में। क्यों बदला है? क्योंकि ये आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है। ऑर्डर भी हो सकता है और रिक्वेस्ट, सॉरी ये क्या, एडवाइस भी हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या कहा था, कनेक्टिव क्या लगाना है, टू लगाना है, लगा दिया। अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आएगी, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आ गई। इसके बाद मुझे क्या चेंज करना है, केवल प्रोनाउन है तो वो चेंज करना है, वो भी फर्स्ट पर्सन के और सेकंड पर्सन के, अन्य प्रोनाउन को चेंज करना नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई प्रोनाउन है ही नहीं है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा ओपन द विंडो का ओपन द विंडो। शॉर्ट तरीका है, आपको अच्छा सरल तरीका है समझाने का, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब देखो, सी सेड, सॉरी सेड का डोंट मैंने देखा और डोंट का मैं देखते ही मैंने क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। पहला तरीका ये आ गया। डोंट का मैंने क्या किया, फॉरवर्ड। जैसे ही मैंने फॉरवर्ड किया, ये चीज़ क्या हो गई, हट गई। कनेक्टिव में क्या लगाऊंगा, टू लगाऊंगा। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, डिस्टर्ब, आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो मी आ रहा है, क्या आ रहा है, मी। अब मी कौन से पर्सन का है, मी है आपके फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन तो बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, तो वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ मी किसके रूप में, मी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके हर। तो ये आपके सॉल्व हो गया। इसका एक और तरीका देख लो, अगर आप, मैंने बताया था 2 तरीके, कि अगर मैं फॉरवर्ड नहीं करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा सी। अब डोंट डिस्टर्ब की बात हो रही है तो ऑर्डर्ड कर लेते हैं, ORDERD, ऑर्डर्ड। और मी, सॉरी वहाँ पे क्या है, इतना ही है, चलो सी ऑर्डर्ड हो गया। सी ऑर्डर्ड के बाद में अगर डोंट नहीं हटाना है तो नोट लगेगा, टू लगेगा, ये ध्यान रखना। यहाँ मैंने फॉरवर्ड किया तो डोंट सीधा हट गया, लेकिन जब यहाँ मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा तो इसका मतलब डोंट अभी तक हटा नहीं है। और इस डोंट को हटाने के लिए हमें कनेक्टिव टू से पहले क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। तो सी ऑर्डर्ड नॉट टू, उसके बाद ये चीज़ आगे जुड़ जाएगी वापस। तो ये हो जाएगा डिस्टर्ब और ये हो जाएगा मी, सॉरी हर होगा, क्योंकि मी बदलेगा इसके अनुसार तो हर हो जाएगा। तो ये दोनों विकल्प आपके सामने हैं। ये सेंटेंस फॉरवर्ड से है और ये सेंटेंस फॉरवर्ड ना होके, तो इसमें जिसमें फॉरवर्ड नहीं है उसमें नॉट है और जिसमें फॉरवर्ड है उसमें नॉट नहीं है। इसको देख लेते हैं। तो हरी टोल्ड का मैं करूँगा रिक्वेस्टेड, कर दिया। जैसे ही मैंने रिक्वेस्टेड किया, क्यों किया, प्लीज़ को देखकर किया, तो जैसे रिक्वेस्ट किया ये चीज़ क्या हो गई, हट गई। अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में कनेक्टिव क्या आ जाएगा, टू आ गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हेल्प का हेल्प ही रहेगा। मैंने कहा था आगे सेंटेंस जुड़ेगा, टेंस चेंज आपको नहीं करना है, ये बात आप ध्यान में रखें। मी है, फर्स्ट पर्सन का है, बदलेगा किसके अनुसार, हरी के अनुसार, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो हरी का ऑब्जेक्ट, हरी के लिए पुल्लिंग है तो हम ही मानेंगे और ही का ऑब्जेक्ट जो होगा वो हो जाएगा आपके हिम। जैसे यहाँ सी था तो उसका हर हो गया और यहाँ हरी पुल्लिंग है तो ही माना तो उसका क्या हो गया, हिम हो गया। इसमें देख लेते हैं बात।
अब लेटेस्ट वाले में है तो हम सीधा सीधा करेंगे सीधा सजेस्टेड। हो गया। एकमात्र ऐसा है जिसमें कनेक्टिव आपके क्या लगेगा, दैट, क्योंकि लेटेस्ट है, दैट कनेक्टिव लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लेटेस्ट बदलेगा, या तो करेंगे भी या करेंगे दे, और यहाँ पे हो जाएगा शुड। ये चीज़ हमने इतनी कर ली ना, इसका मतलब ये चीज़ तो गई। उसके बाद में टेंस चेंज करना नहीं है, तो गो का गो, फॉर का फॉर, ए का ए, और वॉक का वॉक। केवल प्रोनाउन इसमें थे नहीं, इसलिए हमें बदलने की आवश्यकता पड़ी नहीं, और सीधा हो गया काम। अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ होगा सी सजेस्टेड, क्योंकि आगे लेट वाला वाक्य है, हमें सजेस्टेड करना होगा। और देखो लेट का अस तो नहीं है, हिम है, हिम तो अदर ऑब्जेक्ट है, तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा नहीं। जब ये वाला नहीं काम आएगा तो कनेक्टिव क्या लग जाएगा, टू लग गया, और वापस लेट से ही वाक्य की शुरुआत होगी। उसमें तो लेटेस्ट का वी शुड हो गया था, डे शुड हो गया, लेकिन इसमें जो है लेट से ही वाक्य की शुरुआत होगी, और हिम तो थर्ड पर्सन में है, ये चेंज होगा नहीं, और वर्क का वर्क। तो इस प्रकार से जो है वो डायरेक्ट से अपन इनडायरेक्ट में बदलते समय इस प्रकार के वाक्यों को अपन करेंगे, नियमों के साथ चलेंगे, तो उस कंडीशन में जो है अपने के गलती होने के आसार जो है वो बहुत ही नगण्य हो जाते हैं, या फिर ना के बराबर हो जाते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इंपरेटिव सेंटेंस वाली। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप अपने पास जो भी रेफरेंस बुक है उसका सहारा लीजिए, उसमें आपको जो उदाहरण मिलते हैं वो उदाहरण आप करके देखिए। भाई मैं एक आधे घंटे क्लास में आपको इससे ज़्यादा करवा नहीं सकता, क्योंकि समझ में आने वाली बात और है, नियम भी बताने पड़ते हैं, उदाहरण भी करवाने पड़ते हैं, तो ज़्यादा यहाँ हो नहीं पाएंगे। लेकिन एक एक तरीका मैं आपको सभी का बता रहा हूँ। जैसे एक तरीका इसका बताया, इसका बता दिया, इसका बता दिया, इसका बता दिया। अब इस तरीके के ऊपर जो भी सवाल आते हैं आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे, आप उनको अच्छे ढंग से करिए, समझिए, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, अगर आपने अच्छे ढंग से वीडियो को देखा है और साथ में नोट डाउन किया है तो आज की क्लास में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का हमने भाग किया है। अगली वाली जो भी 10th की नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन जो है आगे वाले भाग में चलेंगे, और वो आगे वाला भाग जो होगा वो होगा पहले ऑप्टेटिव ले लेते हैं। छोटा सा भाग है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें जो है प्रार्थना होती है, आशीर्वाद कह सकते हैं, शुभकामना कह सकते हैं, शाप कह सकते हैं। तो इस प्रकार की बातों को लेकर अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस को लेकर चलेंगे। ज़्यादा वो वीडियो लंबा नहीं होगा, और ये आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें आपके सिंपल सेंटेंस में आपको करवा चुका हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको करवा दिए, इंपेरेटिव सेंटेंस आज आपके हो गए। अब इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो भाग और बाकी है। उसके बाद में एक डायलॉग फॉर्म के अंदर ही वो भी अपन लेंगे, उसके अंदर मतलब मैटर आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। किसी प्रकार से आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं कहीं हमें जो है वो कंटेंट मिस हो रहे हैं, कोई भी भाग को मिस नहीं किया जाएगा, पूरा का पूरा समझाया जाएगा, और जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा हम उसको अच्छे तरीके से समझाएं, ताकि हर कोई की आसानी से उसको समझ में आ जाए। लैंग्वेज भी ज़्यादा हार्ड उपयोग नहीं करना है। जब बात समझनी होती है तब हमें लैंग्वेज हार्ड का उपयोग नहीं करना है। सरलतम तरीके से जिस प्रकार से हम समझा सकते हैं उस तरीके को समझाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आगे की क्लास में अपन फिर मिलेंगे। नमस्कार साथियों।